हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। यू ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों नौजवानों की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कैरियर काउंसलिंग और पेरेंटिंग वगैरह इश्यूज पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है थोड़ा अलग से लगता है आपको, लेकिन बहुत ही बेहतर अंदाज में बच्चों और नौजवानों से रिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है वो स्टिग्मेटाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल विथ मेंटल इलनेस। लोग जो मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं या जो नफ्सियाती अमराज से लोग जो है जूझ रहे होते हैं, उनके साथ जो हमारा सामाजिक स्वभाव होता है या फिर हमारा जो बर्ताव होता है या इम्तियाजी सलूक होता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। ये कहाँ तक सही है, इसका क्या असर होगा, और ये टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, ये किस तरह से हमारे पर्सनालिटी पे इफेक्ट करता है, समाज पे इफेक्ट करता है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पे हम बात करते हैं। जब मानसिक बीमारी की बात करते हैं तो वो माइल्ड से लेके सीवियर कंडीशन भी हो सकती है, यानी छोटे से छोटा प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ पर्सनालिटी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनिक जो है वो साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। जब बड़ों में होता है, मिसाल के तौर पर हो सकता है कुछ उसकी जो फैमिलीज जो से अफेक्टेड हैं, उनके अंदर जो घर में जो बच्चों की अपब्रिंगिंग होनी है, किसी न किसी तरह से हो सकता है बच्चे की अपब्रिंगिंग में जो है उसकी तरबियत में कहीं कमी बेशी हो जाती है। तो इस वजह से जो है ये मामला हम यहाँ लाए हैं, ताकि जो एक खानदान होता है, एक जो फैमिली होती है, एक जो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होती है, अगर हम उसको ठीक करने में कामयाब होते हैं तो समाज में भी सुधार आता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे एक फ्रेंड हैं, बहुत ही यंग, डॉक्टर अतुल दगे। ये महाराष्ट्र रत्नागिरी से हैं। ही इज ए साइकेट्रिस्ट. He is also a de-addiction specialist and sexologist. Welcome, Atul. You're welcome to this program. Thank you, sir. अतुल जी, हम बात कर रहे थे कि जो स्टिग्मेटाइजेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है या फिर सामाजिक कलंक जिसको आप कहते हैं, ये एक नेगेटिव सा वर्ड है, जो मुझे याद पड़ता है जब कोरोना जब शुरू हुआ था तो लोग जो जैसे ही कोरोना पॉजिटिव बोल दिए तो उनके घर के अतराफ में जो है वो बैरिकेड डाला गया, लोगों को जो है बाहर नहीं आ सकते थे, लोग वहां नहीं जा सकते थे। तो ये एक डर का माहौल जो बनता था और जो सोशल आइसोलेशन हो जाता था, उससे जो लोग जो है अपनी बीमारी को छपाने लगते थे। जब बीमारी छपाने लगे तो केसेस बढ़ने लगे, बिकॉज वो बताते नहीं थे। तो इस तरह से जो है बीमारी काफी अनकंट्रोल हो गई थी, काफी उसका नुकसान हुआ। तो ये एक हमारे लिए मोटी मोटी मिसाल है जो रिसेंटली हमारे साथ हुआ है। तो जब भी हम इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज करते हैं या फिर उसको सामाजिक कलंक की तरह देखते हैं, तो बीमारी अंदर अंदर फैलने लगती है, फिर वो जो है कभी न कभी एक ओल्काने की तरह बाहर आ जाती है। तो ये कहाँ तक सही, हम आज उस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अतुल साहब, हमें ये बताइए कि बेसिकली ये सामाजिक कलंक होता क्या है? ये जो सामाजिक कलंक है वो निगेटिव एटीट्यूड होता है या निगेटिव सोच होती है जो लोगों की या समाज की एक व्यक्ति के बारे में होती है या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में होती है। तो वो उनकी तरफ एक निगेटिव एटीट्यूड से या फिर निगेटिव व्यू से देखते हैं और उसकी वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब वो अलग तरह से उनसे बिहेव किया जाता है। मतलब जो कलंक है वो सोच है और उसकी वजह से हम अलग से उनके साथ बर्ताव करते हैं। आपने जैसे भी बोला कि कोरोना के लोगों के साथ, तो वो एक ग्रुप था, पेशेंट था कि वो कोरोना के पेशेंट्स है, तो उसके बारे में उनकी जो देखने की समाज की या फिर लोगों की सोच है, उनके बारे में जो सोच है वो अलग है और उसकी वजह से फिर वो उनकी तरह से अलग से बर्ताव भी करते हैं। मतलब जो कलंक होता है वो सोच में होता है, विचार में होता है, इमोशंस में होता है और हम जिस तरह से बर्ताव करते हैं उसकी वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है या उसकी वजह से हम उनकी तरफ उनसे बहुत अलग तरह से बर्ताव करते हैं, जो एक सामाजिक कलंक जिसको हम कह सकते हैं। कहीं ये नॉलेज की कमी की वजह से तो नहीं होता है?
डेफिनेटली इसमें बहुत सारे रीजंस है जो उस जिसकी वजह से ये सब होता है, उसके बहुत सारे रीजंस है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को इसके बारे में, बीमारी के बारे में मालूम नहीं था, क्या नहीं होता है। अभी जब हम मानसिक बीमारी के बारे में बात करें तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये मानसिक बीमारियां क्या होती है, कौन सी होती है, किस वजह से होती है, उसके लिए इलाज है भी कि नहीं, वो इलाज किस तरह के होते हैं, ये उनको पता नहीं है। और वो पता नहीं होने के बारे में वो उनकी तरफ मतलब ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, अज्ञान है, उसकी वजह से ये सब शुरू हो जाता है। जब अब अज्ञान में है तो उसके बारे में डर है, क्योंकि जहां पे भी डर आता है उसका बेसिक जो प्रॉब्लम होता है वो मतलब नॉलेज ना होना या फिर उसके बारे में अज्ञान होना, ये होता है। तो अज्ञान की वजह से फिर डर आ जाता है। और ये डर कहाँ से आता है, तो हम जो सुनते हैं, हम बार बार बचपन से हमको बताया जाता है, हम सुनते हैं, हमारे बारे में हमारे सामने जो लोग बात करते हैं तो हमारे माइंड में वो बार बार सुनने से फिट हो जाता है। तो ये बार बार सुनना, या फिर हम देखते हैं बहुत बार, ठीक है हम सामने नहीं देखते तो फिर भी हमको मूवी में दिखाया जाता है, या फिर किसी सीरियल में दिखाया जाता है, किसी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं। तो यूजुअली इसके बारे में, मतलब इन पेशेंट्स के बारे में या फिर मानसिक बीमारी के बारे में उनको भी ज्यादा पता नहीं होता है। बहुत कम बार ऐसे होता है कि वो किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं और उसके बाद में वो डिसीजन लेते कि इसमें क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, एक्चुअल क्या है। बस उनको जो लगा या फिर उनके जो मिसकंसेप्शंस है, गलतफहमियां हैं, जो उन्होंने बचपन से सुना है, उसको ही वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम ये प्रोजेक्ट किया हुआ हम देखते हैं तो हमारी भी सोच, हमारी भी बिलीफ वैसे ही हो जाती है, और जिसकी वजह से ये सामाजिक कलंक शुरू होने लगता है, या फिर ये हमारे मन में आता है और वैसे ही ये समाज के मन में भी तैयार हो जाता है। जी डॉक्टर अतुल जी, जब हम समाज 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 की बात कर रहे हैं तो कहीं सिर्फ समाज ही इसका जिम्मेदार है, या आदमी की जो खुद की सोच होती है, इंस्टीट्यूशनल सोच होती है, उसमें भी कुछ फर्क होता है? हाँ डेफिनेटली, ये समाज, ये जो कलंक है वो बेसिकली आपने जैसे बोला कि ये 3 टाइप के हो सकते हैं। मतलब एक जो होता है वो पब्लिक स्टिग्मा होता है, या फिर समाज के मन में कलंक होता है। दूसरा जो होता है खुद के मन में, मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट तो मतलब समाज तो बोलते ही रहे, लेकिन पेशेंट भी खुद को वैसे ही समझने लगता है, वैसे ही उसकी सोच हो जाती है, और वो खुद को वैसे ही महसूस करने लगता है। और तीसरा जो होता है तो वो इंस्टीट्यूशनल होता है। मतलब जैसे हम गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे तो हम देखेंगे कि जितना पैसा गवर्नमेंट, एक तो हेल्थ के लिए ही कम है, बाकी सभी चीजों के लिए बहुत सारा है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत कम पैसा खर्च होता है। और उसमें भी अगर मतलब मानसिक बीमारी या मानसिक मेंटल हेल्थ को देखा जाए तो वो तो मतलब कोई मतलब स्टेप सन हो तो वैसे ही उनके साथ में बिहेव किया जाता है कि वो कोई तो अलग बंदा है, और उसको मतलब, तो ये सब इंस्टीट्यूशनल भी है। और कहीं कहीं पे तो मतलब इनइक्वालिटी की वजह से उनको आरक्षण में प्रॉब्लम आ जाता है, उनको काम की जगह पे नौकरियां मिलने में काम प्रॉब्लम आ जाता है। तो इंस्टीट्यूशन में भी ये बहुत सारा कलंक होता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के रहेंगे कि सामाजिक समाज किस तरह से देखता है, सामाजिक कलंक क्या है, वो जो पेशेंट है जिसको बीमारी हुआ है वो अपने बीमारी के बारे में या फिर खुद के बारे में वो निगेटिव सोचता है, और उसी तरह से उसका काम हो जाता है, डेली लिविंग हो जाता है। और तीसरा जो है इंस्टीट्यूशनल की, मतलब यहाँ पे समाज नहीं बल्कि कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई एक सिस्टम है जो इस तरह से इन लोगों की तरफ या इन बीमारियों की तरफ देखता है और उस तरफ से उनका बर्ताव होता है। जैसे ही कोई पेशेंट के बारे में हम जानते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर कोई एक एपिलेप्सी का पेशेंट है, मुर्गी यानी जिसको हम मुर्गी का बीमारी बोलते हैं आम जुबान में, तो इसमें पता होता है कि भाई हाँ इसको फिट्स होते हैं, इस तरह बिहेव करता है। या फिर कोई शुगर का पेशेंट है, पता है कि इसको फलां फलां सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जैसे ही लोग मानसिक बीमारी के बारे में जानते हैं तो उनके जहन में कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होने की वजह से एक कुछ उनके दिमाग में कुछ चलता रहता है कि भाई हाँ ये फलां आदमी रहेगा तो ऐसा रहेगा। तो ये क्या ऐसे विचार आते हैं लोगों के जैसे ही मानसिक बीमारी के बारे में नाम सुनते हैं तो? बराबर है। आपने जैसे बोला कि कुछ दिनों पहले या फिर कुछ साल पहले हम बोल सकते हैं कि मिर्गी के बारे में भी ऐसे ही था। मतलब जब लोगों को पता नहीं था कि ये मिर्गी क्या होता है, किस वजह से होता है, या फिर लोगों को पता नहीं चला, तब लोग मतलब इसको कर्स बोलते थे, मतलब कि भगवान ने दिया हुआ या फिर अल्लाह ने दिया हुआ या कुछ तो मतलब
चीज है या फिर उसको किया हुआ मतलब पनिशमेंट है, और उसकी वजह से ये उसको मिर्गी हुआ है और उसकी वजह से ये ऐसे बिहेव करता है, या फिर वैसे वो मतलब आदमी को बीमारी हो जाता है, बीमारी बोलने से बजाय वो सब हो जाता है। तो जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, जैसे जैसे पता चला कि ये एक मतलब ब्रेन का डिसऑर्डर है, ब्रेन की बीमारी है, और ये उस वजह से ये सब ऐसे बिहेव करते हैं, उसके लिए दवाइयाँ है, तो ये लोगों को पता चलने लगा, लोग ठीक होने लगे, और मतलब लोगों को पता चलने लगा कि ये बीमारी है। वैसे ही डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर कोई मतलब जो रूबेला मिजल्स जो पुरानी बीमारियां थी, पोलियो था, तो ये हर एक चीज इस स्टेप से गुजरती हुई आती है। लेकिन मानसिक बीमारी में वो उतना भी फास्ट नहीं हुआ है अभी तक, तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है मानसिक बीमारी के बारे में जब भी लोग सोचते हैं तो उनके मन में कुछ ख्याल बैठे हुए हैं, उनके मन में कुछ बिलीफ बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या है कि मानसिक बीमारी का पेशेंट है तो वो पागल है, या मतलब कोई भी मानसिक बीमारी हो तो वो मगर पागलपन है। लोग ये समझते सबसे, हैं सब। हाँ, लोग समझते हैं कि मतलब मानसिक बीमारी मतलब पागलपन। तो ये ऐसे नहीं है। दूसरा जो चीज है कि जिनको भी मानसिक बीमारी हो जाती है तो वो मतलब वायलेंट हो जाते हैं, डेंजरस होते हैं, सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं, लोगों के लिए डेंजरस होते हैं, वो किसी का कत्ल करते हुए घूमते फिरते हैं, या फिर नुकसान करते रहते हैं, ऐसे उनके बारे में सोच रहती है। दूसरा जो है, कुछ लोग सोचते हैं कि वो मेंटली वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, मतलब ये सिर्फ उन लोगों को होता है जो मेंटली वीक होते हैं, खुद का मन का ख्याल नहीं रख सकते, और मन जिनका कमजोर होता है उनको ही मानसिक बीमारी होती है। ऐसे नहीं है। वो दूसरा जो है कि वो काम नहीं कर सकते, या फिर काम भी नहीं, वो काम बराबर से नहीं कर सकते, मतलब जैसे बाकी लोग हैं, बाकी लोग जैसे अपना अपना काम कर रहे हैं, बराबर से कर रहे हैं, तो वैसे वो बराबर से काम नहीं कर सकते हैं। हम उनको कुछ भी बोलेंगे, कुछ करने के लिए बोलेंगे तो वो गलत ही करेंगे, ऐसे हमारे मन में बैठा हुआ है। ये दूसरा पूरे जो गलत, है कि गलत हाँ, कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं लोगों के मन में। हाँ, ये जो गलत बिलीफ्स है, तो ऐसे ही और कुछ बिलीफ है कि वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे पता नहीं। 2 मिनट में वो हंसेंगे, 2 मिनट में रोएंगे, 2 मिनट में कुछ तो करने लगेंगे। तो वो उनका जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे हमारे दिमाग में होता है। या फिर वो बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं, उनको कुछ समझता नहीं है और वो बच्चों की तरह बर्ताव करते हैं। और एक जो दूसरा जो मिसकंसेप्शन है या फिर वो सोच है कि ये जो हुआ है वो आदमी की गलती है, उस आदमी की गलती है, वो उसकी उसकी गलती की वजह से, उसकी सोच की वजह से उसको ये सब बीमारी हुआ है, ऐसे हम बहुत बार सोचते हैं। डॉक्टर अतुल साहब, ये हमारा जो मीडिया का जो दामन है हमारे साथ जो चलते रहता है, सुबह भी हमारी मीडिया के साथ होती है और जब बेड को जा रहे होंगे तब भी जो है, तब तक भी हमारा मीडिया साथ छोड़ता नहीं है। कहीं मीडिया का एक नेगेटिव रोल तो नहीं इसमें, इस जो जो गलत बिलीव्स हैं उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने में? डेफिनेटली मीडिया इसमें बहुत सारा जिम्मेदार है, जैसे मैंने जिक्र किया था शुरू में भी कि जो हम सोचते हैं, जो हम बार बार सुनते हैं, जो हम बार बार देखते हैं, तो उसमें आजकल तो मीडिया मतलब बहुत सारा जगह ले चुकी है। लोगों की शुरुआत ही दिन में न्यूज चैनल से शुरू हो जाता है, या फिर एंड भी मूवी से होता है, और आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये भी सोशल मीडिया ही है जिसमें भी ये बहुत गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो डेफिनेटली मीडिया इसमें जिम्मेदार है। मैंने जब शुरू में देखा था एसीटी, तो वो एसीटी का जो कंसेप्ट था कि मतलब दिलवाले मूवी हमने से बहुत सारे लोगों ने देखा था कि देखा हुआ था कि जब उसको करंट लग जाता है तो वो पागल बन जाता है, और जब उसको करंट लग जाता है तो वो शॉक जैसे होता है, तो उसके हिसाब से वो अच्छा हो जाता है, अचानक से उसको याद आने लगता है। तो ये जो गलत तरीके से दिखाया जाता है, ये मीडिया में बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि ऐसे सब चीजें दिखाने की वजह से हम बार बार वो जब देखते हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज, मतलब 99% मूवीज ऐसे जिसमें ये सब चीजें गलत तरीके से दिखाई हुई है। सिर्फ 1% मूवी होती है जिसमें ये अगर दिखाते हैं तो उसका प्रॉपरली स्टडी किया जाता है, तो वो उनमें होता है जो प्रॉपरली इस इशू पे मूवी बनती है। और ऐसे बहुत कम बार होता है क्योंकि उन लोगों को उसको देखने के लिए लोग बहुत कम जाते हैं, उससे उनका रेवेन्यू बहुत कम हो जाता है। हम लोगों को क्या है कि हमको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, हमको बाकी मतलब उससे कुछ एजुकेशन या फिर नॉलेज बढ़ाना, ये चीज हमारे इसमें नहीं है। तो ये थोड़ा सा मीडिया में जिस तरह से दिखाए, उनको एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेनमेंट करना है तो कुछ ऐसे ही उनको दिखाना पड़ता है, या फिर वो दिखाते हैं। तो ये गलत तरह से क्या दिखाना, उनको निगेटिव दिखाना, मतलब कोई ऐसी मूवी नहीं जिसमें
मानसिक आजार के बीमारी के व्यक्ति को, मानसिक बीमारी के हुए हुए व्यक्ति को कुछ अच्छा दिखाया जाए, उनको कुछ अच्छा तरह से पोर्ट्रे किया जाए, उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन बहुत कम बार मूवी में ये सब दिखाया जाता है। बहुत बार क्या दिखाया जाता है कि वो वायलेंट होते हैं, डेंजरस होते हैं, वो किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, या फिर बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो मजाक उड़ाने वाली चीज होती है उनका, मतलब वो जोकर जैसे, बेसिकली जोकर जैसे होती है, उनको मजाक उड़ाओ, उनका मजा करो, उनको एंटरटेनमेंट के लिए दो, इस तरह से दिखाया जाता है। और दूसरा जो है कि उपचार के बारे में भी इसमें मूवीज में बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है। हम सुसाइड की ही बात करेंगे, ये एक साल पहले या फिर बहुत बार, मतलब इस साल में तो बहुत सारे एक्टर्स ने और बड़े बड़े लोगों ने भी सुसाइड किए हुए। तो क्या हुआ, सुसाइड के बारे में मीडिया ने क्या पोर्ट्रे किया उसके लिए, मतलब ये वजह थी, वो वजह थी, इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से किया था, ड्रग्स लेते थे वो, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि वो डिप्रेशन में हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से उसने क्या होगा, डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे होता है, डिप्रेशन को कैसे पता करे। तो ये सब ना तो लोग देखने में इंटरेस्टेड है, तो वो लोग देखने के लिए इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मीडिया भी नहीं दिखाती। मीडिया वही दिखाती है जो जिसमें लोग इंटरेस्टेड। तो सबसे पहले लोगों को बदलना पड़ेगा कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तो हो सकता है कि मीडिया उसके लिए ये करे। कुछ मीडिया है जो दिखाने की कोशिश करते हैं, बीच में जब ऐसे होता है तो मतलब वो दिखाने की, मतलब किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं, लेकिन ये बहुत कम बार होता है, और होता भी है तो लोग देखते नहीं। तो थोड़ा सा लोगों ने उसके प्रति जागरूक रहना जरूरी है। जी, जैसे ही हम सामाजिक कलंक की बात करते हैं तो हो सकता है जो पेशेंट है या जो पर्सन है उसमें कुछ इफेक्ट हो सकता है कुछ सामान से, लेकिन जब हम बात करते हैं पेशेंट की तो ये कलंक की वजह से उस एज ए पर्सन उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, मतलब? डेफिनेटली सबसे इसमें जो मतलब बुरी तरह से सफर हो जाता है वो पेशेंट सफर हो जाता है। वो सबसे पहले क्या है कि जैसे हमने बोला कि बचपन से उन्होंने सुना होता है कि मतलब मानसिक बीमारी के रोग ऐसे होते हैं, तो हम उसके साथ में ऐसे बर्ताव करते हैं। वो देखते हैं कि किसी को साइड में अगर बीमारी हुआ होगा तो उनके साथ में लोग कैसे बर्ताव करते थे, उसके बारे में क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे, तो वो सब उन्होंने देखा होता है। तो उनके मन में, उनको जब ये तकलीफ होने लगता है, एक तो सबसे पहले लोगों को पता नहीं होता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो 5-6 महीने हो सकता है, एक साल उसी में ही जाए। कभी कभी लोग बाहर जाते हैं, बाबा बुआ के पास में जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, और वहां पे वो झाड़ फूक वगैरह किया जाता है। तो वो उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो ये जो गलत फहमी है कि ये कोई, तो मतलब जैसे मैंने बोला कि ये इसको शारीरिक, शरीर में या फिर मन में कुछ हुए चेंजेस की वजह से हुआ है ऐसे मानने के लिए, या फिर बीमारी मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो ये सब चीजें हो जाती है, और उसमें उनको ट्रीटमेंट लेने में बहुत मतलब दिक्कत आती है। शुरू से ट्रीटमेंट बराबर से नहीं मिलती है, शुरू शुरू में नहीं मिलती है, तो ये बीमारी हमेशा के लिए हो जाती है। दूसरा जो हमने बोला कि उनके दिमाग में ये सब होता है कि लोग ऐसे मेरे साथ बर्ताव करेंगे। अगर लोगों को पता चलेगा कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास में गया हूं, तो लोग मुझे बोलेंगे कि पागल के डॉक्टर को दिखाया। तो ये जो सोच है कि मतलब अगर लोग मुझे पागल बोलेंगे, लोग मुझे बोलेंगे कि पागल के डॉक्टर के पास में इलाज कराता हूँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो मतलब कितना भी तकलीफ हो वो डॉक्टर के पास में जाने की सोचते नहीं है। दूसरा जो है, इसी वजह से बीमारी बढ़ते जाती है और उनके ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे ही बीमारी शुरू होने के और इलाज शुरू करने में जितनी देरी हो जाएगी, उतना वो बीमारी हमेशा के लिए होने के चांसेस होते हैं। दूसरा क्या है, जब लोग सुनते हैं, मतलब अगर मेरे मन में, दिमाग में बैठा हुआ है कि जिनको बीमारी हुआ है वो बराबर से काम नहीं कर सकते, वो कभी ठीक नहीं हो सकते, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, तो ये जब मेरे दिमाग में बैठा है तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। तो ये सब सोचने की वजह से क्या होता है कि फिर वो, उनको डिप्रेशन आ जाता है, उनकी सोच वैसे बन जाती है, वो उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं, वो काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और इसी वजह से उनका परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि उन्हें जॉब पे भी नहीं रखा जाता, उनकी जॉब चली जा सकती, मतलब जॉब चली जा सकती है। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर कहीं पे किसी घर में ये ऐसे लोग रहते हैं, तो अगर मकान मालिक को पता चल जाए तो उनको घर से निकाल देते हैं बहुत बार, कि नहीं, हम ऐसे लोगों को रूम में नहीं दे सकते। या फिर एक बार भी कभी उनकी गोलियां बंद हो गई और उन्होंने कुछ हंगामा किया या फिर कुछ बर्ताव किया, तो तुरंत से उसको निकालने के लिए ये जाते कि बाकी लोग ऐसे चिल्लाएंगे, बाकी लोग बोल रहे हैं कि क्यों रखा है उनको,
और इस वजह से उनको रूम मिलने में भी डिफिकल्ट हो जाता है। काम की जगह पे लोग उनके बारे में बोलते रहते हैं, टॉन्टू मारते रहते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं, तो उनको काम में वो मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि इस इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिसी होती है, जो हमने बोला था कि शुरू में कि इंस्टीट्यूशनल एक स्टिग्मा होता है, तो गवर्नमेंट इसके रिसर्च के बारे में या फिर इसके लिए जो सेवा सुविधाएं है मानसिक बीमारी के लिए, वो देने के लिए मतलब हिचकिचाते हैं या फिर कम किया जाता है, और उसकी वजह से उनको बराबर से उपचार भी नहीं मिलते। अगर हम कहीं जनरल हॉस्पिटल में भी लेके जाएंगे, अगर दो पेशेंट जाएंगे, जो एक नॉर्मल है और एक मेंटल हेल्थ वाला है, या फिर बीमारी की मेंटल इलनेस जिसको है, मानसिक बीमारी जिसको, उसको लेके जाएंगे, तो आप मतलब डॉक्टर के भी जहन में ऐसे है कि अरे ये तो पागल है, उसको बाकी बाजू के रूम में रखो, या फिर अरे वो नौटंकी कर रहा है, वो पागल है, उसको कैसे भी बिहेव करेगा, उसका कुछ सीरियस नहीं, पहले इस पेशेंट को देख लो फिर उसको। मतलब जनरल भी बीमार, मानसिक बीमारी के में तो उनको इलाज बराबर से मिलता ही नहीं है, लेकिन अगर जनरल बीमारी के बारे में भी अगर उनको मतलब ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो भी बराबर से वहां पे नहीं मिलता उनको। और इस वजह से क्या होता है कि जो सेल्फ स्टिग्मा होता है, उसकी वजह से उनका सेल्फ स्टीम कम हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनकी होप्स कम हो जाते हैं, वो मतलब होपलेसनेस आता है उनमें कि मेरा कुछ सही नहीं होगा अभी, तो मेरी मतलब मेरी जिंदगी अभी ऐसे ही कटेंगे, और वो मतलब हाँ, तो उनका होप्स निकल जाता है, और वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं। मतलब वो समाज से मिलेंगे नहीं, किसी मतलब शादी में नहीं जाएंगे, कोई सोशल फंक्शन में नहीं जाएंगे, अकेले अकेले रहना पसंद करेंगे, लोग जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सबके सामने पता चलेगा तो क्या होगा, तो ये सब जो है, तो पेशेंट की पूरी लाइफ डिस्टर्ब इससे हो जाती है। और जो होता है तो फिर वो जो सोच होती है और बढ़ती जाती है, और मतलब इस वो कीचड़ में वो फंस जाते हैं, या फिर इस जाल में वो फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलना उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं कि जो बच्चे थोड़ा हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी मोस्ट लाइकली एडीएचडी जो जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो फिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं। तो इन बच्चों के थोड़ा प्रॉपर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट होने के लिए जब हम रेफरल की बात करते हैं, तो पेरेंट जो है वो काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिकॉज उनको लगता है कि भाई अगर मेरा बच्चे को लेकर हम किसी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए जाएं, कि साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, कोई न्यूरोफिजिशियन के पास चले जाएं, तो लोग समझेंगे इसको दिमागी बीमारी है, तो वो जो सामाजिक कलंक लगता है उससे डर के जो है ना वो अपने बच्चे की कंडीशन को जो है छुपाने लगते हैं। उससे बच्चे के एजुकेशन पे इफेक्ट होता है, इसके फर्दर ग्रोथ, जो मेंटल हेल्थ है उसकी जो ग्रोथ होनी है वो नहीं हो पाती है, कॉग्निटिव फंक्शंस उतने जो उसके डेवलप नहीं हो पाते हैं, बच्चे के बिहेवियरल प्रॉब्लम होने की वजह से स्कूल में फिट नहीं हो पाता है, फिर वो ड्रॉप आउट्स में चला जाता है। ये एक लंबी स्टोरी है। तो आई थिंक ये आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि जो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो पर्सन से शुरू होकर जो है वो समाज पे स्पिल होते हैं। जब हम समाज पे स्पिल होने की बात करते हैं तो समाज पे क्या इफेक्ट होते हैं सर इसके? अभी जैसे हमने बात की कि ये जो इंस्टीट्यूशनल जो स्टिग्मा है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि मतलब पॉलिटिकल विल ही नहीं होती है, राजकीय इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि इन लोगों को मदद करना चाहिए, इन लोगों को मतलब सुकून देना चाहिए, उन लोगों का मतलब ईज लाना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉपर मेडिकेशंस मिलने चाहिए, उनको प्रॉपर सेवाएं मिलनी चाहिए, उनके बारे में रिसर्च होके और जो कुछ तो अच्छा किया जा सकता है। तो ये सब इच्छा, पॉलिटिकल विल जो होता है वो नहीं दिखता है। और पॉलिटिकल विल के साथ में जो मतलब हायर अथॉरिटीज भी है, तो वो जो ये पॉलिसीज बनाते हैं उनमें भी ये कमी दिखाई जाती है। जो तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर समाज के मतलब समाज के हर व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। समाज तो बना किससे है? हर एक व्यक्ति से बना हुआ है, जो हम सब आदमी है उनकी, उससे ये समाज बना हुआ है। तो समाज में अगर कल किसी को भी हो जाए, हो सकता है कल मुझे हो जाए, अगर समझो मुझे हुआ है, तो मेरे बारे में भी लोग वही बात करेंगे। हम जो आज दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वही लोग मेरे बारे में बात करेंगे। जो उन लोगों को मिलना चाहिए था, उन लोगों को मतलब रिसर्च होना चाहिए था, उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, उन लोगों को प्रॉपर सर्विसेज मिलना चाहिए, तो अगर वो प्लेस में नहीं है तो उसका तो मुझे भी सफर हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं है कल हो सकता है, मुझे नहीं हुआ मेरे फैमिली को हो सकता है, फैमिली के नहीं हुआ किसी रिलेटिव को हो सकता है। तो ये जो है हर समाज मतलब हम ही है, तो हम में से किसी को भी इससे सफर करना पड़ सकता है। इसका मतलब जो
जिसके हम व्यक्ति के बारे में बात की कि व्यक्ति को क्या सफर करना पड़ता है, वो तो हम में से, समाज में से किसी भी व्यक्ति को सफर आज नहीं तो कल करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा ये है। दूसरा क्या है कि जब हम बार बार ये लोगों को बोलते हैं, उनको काम से निकालते हैं, या फिर उनकी खुद की इच्छा शक्ति जब ये बार बार सुनने के बाद में कम हो जाती है, तो होता क्या है कि कुछ लोगों में बहुत सारा टैलेंट हो सकता है, ये मतलब उनमें कुछ अलग करने की क्षमता हो सकती है, कुछ टैलेंट हो सकता है। तो अगर हम ये इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि ये जो मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत सारे एक्टर्स है, तो उन्होंने ये बीमारी होने के बाद भी कुछ किया हुआ है, तो हम उसको इसेंट्रिक लेबल करते हैं। ये नहीं कि वो इसेंट्रिक है, वो नॉर्मल पब्लिक थे, लेकिन उनको कुछ तो बीमारी हुआ और वो जो टैलेंट था उसकी हिसाब से उन्होंने ये रिजनरेट किया है, ऐसे मतलब उन्होंने क्रिएट किया हुआ। ऐसे नहीं कि वो बीमारी में उन्होंने क्रिएट किया है, या फिर बीमारी होने के मतलब वजह से वो क्रिएट हुआ, ऐसे नहीं है। उनका जो टैलेंट था वो था, बस उसके साथ में उनको बीमारी थी, और ये बीमारी होने के बाद भी उन्होंने ये सब किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत सारे एक्टर्स है, तो और कोई भी हो सकता है, स्पोर्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई डॉक्टर्स भी है, कोई इंजीनियर्स भी है, तो उन्होंने किया हुआ है। तो हम अगर समाज का ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर हमको बराबर से ध्यान, ठीक है कुछ लोगों ने किया, हो सकता है वो 2% 1% लोग रहेंगे, बाकी 98% जो लोग हैं उनके टैलेंट का हम क्या करें, उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनका जो उनकी जो कार्य क्षमता है उसको हम यूज नहीं कर रहे। दूसरा जो है उनकी शारीरिक मानसिक हानि मतलब हम पहुंचाते हैं, या फिर समाज उनको पहुंचाता रहता है, लैंगिक शोषण उनका हो जाता है, उनका आर्थिक नुकसान हो जाता है, और वो किसी का भी हो सकता है। मैंने जैसे बोला कि ये जो आदमी है वो समाज में से कल कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो ये सब उसके साथ में भी होने के चांसेस है। तो ये थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं समाज का हिस्सा हूँ, अगर ये सब मुझे हो जाएगा तो मैं क्या सफर करने वाला, अगर ये सब मैं सफर कर रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिस्सा ये सब सफर कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो समाज के ऊपर मतलब हम बोलेंगे कि उसका असर हो जाता है। डॉक्टर अतुल जी, हमारा चूंकि टाइम थोड़ा काफी तेज बढ़ रहा है, हम उसको थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। अब हम देखते हैं कि भाई इसके क्या वजूहत हैं, क्या रीजंस हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ज़रा हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस कलंक की जो बीमारी है, यानी बीमारी तो मानसिक बीमारी तो एक तरफ है, लेकिन कलंक इटसेल्फ हमें लगता है कि एक बीमारी है समाज के अंदर, तो इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले कि हमको देखना पड़ेगा कि हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर मैं खुद क्या कर सकता हूँ, समाज इसके लिए क्या कर सकता है, और इंस्टीट्यूट जो 3 टाइप लेवल के स्टिग्मा है, तो 3 हिसाब से ये सब हमको करना पड़ेगा। एक तो जो है ये कि ये कलंक मिटाने के लिए मैं खुद क्या कर सकता हूँ, तो मानसिक बीमारी हुए व्यक्ति के साथ में बात करें, उसको समझने की कोशिश करें, उनको अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए मदद करे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको पता चलेगा, आपके दिमाग में जो गैर मतलब बहुत सारी गलतफहमियां वो निकलने में मदद हो जाएगी। उससे बात जब करेंगे तो बराबर से हमें उनके साथ में बात करनी चाहिए। अगर हम खुद कभी बीमार हो जाते हैं या रह चुके होंगे तो हमारी पॉजिटिव स्टोरी, अगर आप उससे बाहर निकले हैं, आप अच्छे से लाइफ मैनेज कर लिए, तो वो स्टोरी आपको लोगों से शेयर करने की जरूरी है। आप सबसे भी इम्पोर्टेंट जो है तो एजुकेशन, मतलब इस बीमारियों के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में, उनके नाम क्या है, उनके लक्षण क्या है, वो किस वजह से होती है, उनमें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, ये कितना इजी हो जाता है, तो ये सब हमको जानना चाहिए, वो लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। और वो जो सोशल मीडिया है तो उस पर हम ये शेयर करेंगे तो वो बहुत सारा अच्छा हो जाएगा। सामाजिक स्तर पे हम क्या कर सकते हैं कि एक तो इनकी इसके बारे में जागृति करना जरूरी है। जैसे आज हमने प्रोग्राम किया, तो ऐसे प्रोग्राम्स बहुत बार होने चाहिए, लोगों ने वो अटेंड करने चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमें अज्ञान है वो अज्ञान से हम बाहर निकलेंगे, और अज्ञान खत्म हो जाएगा, ये जो फियर है, ये जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। और जब भी हम मानसिक बीमारी में बात करते, तो किसी कोने में जाके, किसी बाजू में जाके बात करते हैं, ऐसे नहीं, खुल के बात करेंगे। हमको जो भी मानसिक तकलीफ हो रही है, मानसिक बीमारी है, तो उसके बारे में खुल के बात करना चालू करना चाहिए। अगर कोई लोग हमारे सामने उस मानसिक बीमारी के बारे में या लोगों के बारे में गलत बोलते हैं, गलत बिलीफ पहुंचाते हैं, या फिर गलत कुछ बोलते हैं, तो उनको वहां पे ही रोकना चाहिए, उनको
नॉलेज देना चाहिए उनको, उनको जो उन्होंने कहीं से सुना है तो वो जी उनको मतलब अगर हम एक्चुअल नॉलेज से उनको जागरूक करेंगे तो वो आगे वो ऐसे नहीं बोलेंगे। समझो कोई बोल रहा है कि मानसिक बीमारी की गोलियां जो होती है वो नींद की गोलियां होती है, अगर मैं उनको उसी जगह पे बोल दूंगा कि ऐसे नहीं है, उसको फैक्चुअल अगर इंफॉर्मेशन दूंगा तो अगली बार से वो नहीं बोलेंगे। अगर उसके सामने कोई बोलता है तो वो अच्छे से उनको समझाएगा। तो ये हम कर सकते हैं कि गलत फील खुद के मन से निकाले तो दूसरे के मन से निकाले, उनको बार बार ये बताए। और जब हम समाज में बर्ताव करते हैं तो उन लोगों के साथ में अच्छे से बर्ताव करना चाहिए कि उनको अलग से कुछ बर्ताव ना करे, डिस्क्रिमिनेट ना करे, बराबर से करे। मीडिया कहीं पे गलत है तो उसके ऊपर हमें कमेंट करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनको शेम महसूस ना कराए या फिर उनको कम महसूस ना कराए, उनको एम्पावर करे। लोगों को जो मानसिक बीमारी वाले लोग हैं उनको एम्पावर करने की कोशिश करें। और जो पेशेंट खुद है तो पेशेंट ने क्या करना चाहिए कि एक तो लोग ऐसे बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे ठीक होना है ये इंपॉर्टेंट है, तो वो उपचार लेने में या फिर ट्रीटमेंट लेने में देरी ना करे, जल्दी से वो ट्रीटमेंट लेने की उन्होंने कोशिश करना चाहिए। लोगों का कहना ना सुने, उनके ऊपर वो जो सुनते हैं या फिर हमने बचपन से जो सुना है उसके ऊपर विश्वास ना करें। हो सके तो हमको मतलब वो बार बार पढ़ना चाहिए उसके बारे में, एक प्रॉपर सोर्सेस जो होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन जान लेनी चाहिए और हमारे डॉक्टर से बात करना चाहिए ताकि हम इससे बाहर निकलने में मदद हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये मानसिक बीमारी मन कमजोर होने का लक्षण नहीं है, ऐसे नहीं है। तो आप मन से बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं और ये बीमारी होने के बावजूद भी आप आगे जा सकते हैं। अगर हमें सामाजिक कलंक मिटाना है तो खुद से शुरुआत करनी होगी, खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे ये मानसिक बीमारी है और इसके साथ में मैं अच्छे से रह सकता हूँ। ये अपनी पर्सनल स्टोरी लोगों से शेयर करें ताकि लोग भी इससे इंस्पायर होके सामने आ जाए। तो हम अपने मन से कलंक निकालेगा, हर व्यक्ति अपने अपने मन से कलंक निकालेगा तो समाज में से ये कलंक मतलब अपने आप से निकल जाएगा। जी। डॉक्टर अतुल जी, मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो देखने में आता है उस बेसिस पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कलंक जो है ना, क्या सिर्फ पेशेंट के प्रति होता है या कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं? डेफिनेटली मतलब मैं खुद इस मतलब कलंक से गुजर रहा हूँ कि मतलब पागलों का डॉक्टर या पागलपन के डॉक्टर जैसे लोगों को है, हमारे मराठी में बोलते हैं कि वेड्यांचा डॉक्टर, वेड्यांचा डॉक्टर इस पागलों का डॉक्टर। तो ये ऐसे नहीं कि सिर्फ पेशेंट ही इस सामाजिक कलंक के ये है, तो डॉक्टरों को भी इससे सफर करना पड़ता है। जब हम देखेंगे कि अगर कोई हम सामाजिक फंक्शन में मिल रहे हैं, कहीं शादी पे मिल रहे हैं, तो लोग हार्ट वाले डॉक्टर से जाके जानबूझ के जाने की कोशिश करेंगे कि मैं इनका पेशेंट हूँ, दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे हमारे साथ में नहीं होगा। हम दिख जाएंगे तो वो कहीं तो साइड में कोने में जाके छुप के खड़े रहेंगे ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं इनसे ट्रीटमेंट लेता हूँ। तो लेकिन हम पे ये ज्यादा मतलब मैटर नहीं करता है, जो सबसे मैटर करता है वो पेशेंट को मैटर करता है। और दूसरा जो इश्यू है वो मतलब उनके रिलेटिव्स, मतलब अगर पेशेंट है तो उसके साथ में उनके रिलेटिव को, फैमिली मेंबर को, उनके साथीदारों के बारे में भी इस तरह से सोच बन जाती है। अगर कोई मतलब सिंपल है कि अगर हम कोई नॉर्मल फ्रेंड है तो कोई कुछ बात नहीं करेगा, लेकिन हम कोई जिसको मानसिक बीमारी हो उस पेशेंट के साथ में हम दिन रात रहना चालू करेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में पिएंगे, तो लोगों का देखने का एटीट्यूड अपने आप से बदल जाता है और फिर वो सामाजिक कलंक इनके बारे में भी हो जाता है, इस ग्रुप के बारे में भी हो जाता है। जी तो सबसे ज्यादा लेकिन सफर अगर कोई करता होगा तो वो पेशेंट है, उसके बाद में उनके रिलेटिव्स है और थोड़ा बहुत जो है वो डॉक्टर्स है। जी। डॉक्टर अतुल साहब, शुरू में प्रोग्राम के जब शुरू में मैंने कहा कि हम चूंकि बच्चों का और नौजवानों से रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं, तो वापस आते हैं इस तरफ के ये एक फैमिली को कैसे अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि दोनों में से अगर किसी को इस तरह का प्रॉब्लम है तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, तो उस वजह से जो घर का जो वातावरण होता है वो एक सूटेबल नहीं होता है बच्चे की प्रॉपर अपब्रिंगिंग के लिए, प्रॉपर पेरेंटिंग के लिए। तो वो उसकी वजह से जो है बच्चा अफेक्ट होता है। फिर बच्चा जो है वो कुछ दूसरे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से जूझने होता है। फिर क्लास में जो है वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, या फिर उस एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है उतना ठीक से नहीं होने लगता है। या फिर कोई बच्चा है जिससे इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है और बच्चे में क्लास या टीचर ने उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी है, तो बच्चे जो है उसको बुली कर रहे हैं, सता रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस तरह की भी मेरे ख्याल में शायद आप प्रॉब्लम्स आते होंगे डे टू डे प्रैक्टिस में।
डेफिनेटली, मतलब अगर घर में कोई भी मानसिक बीमारी का पेशेंट है तो एक्चुअली फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस में वही डिफरेंट है कि फिजिकल इलनेस में जब किसी को बीमारी हो जाए तो सिर्फ वो व्यक्ति होता है, वो सफर होता है। लेकिन अगर घर में किसी को मानसिक बीमारी हो जाए तो पूरा वो जो फैमिली है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मतलब जब पेशेंट खुद से कुछ नहीं कर पाता, अभी जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनकी वाइफ बोलती कि ठीक है ये तो कुछ नहीं कर सकते, आप बस खाओ पियो आराम करो और मैं सब देखती हूँ। तो ऐसे जब होगा तो क्या होगा कि उनका इकोनॉमिकल जो सोर्स है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से वो परवरिश बराबर से नहीं कर पाएंगे, सब कुछ जो स्ट्रेस है इन पे आ जाएगा। अगर ट्रीटमेंट बराबर से नहीं करेंगे तो उसका स्ट्रेस बच्चे पे रहेगा। अगर कुछ कभी कभार वो मतलब वायलेंट हो भी गए तो वो बच्चे के मन में डर पैदा हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है डेफिनेटली बच्चों के ऊपर या फिर उनके परवरिश के ऊपर मतलब बैड इफेक्ट ला सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि स्टिग्मा हमें क्यों मिटाना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति सफर ना करे, वो फैमिली सफर ना करे और अल्टीमेटली हम समाज सफर ना करे। जी डॉक्टर अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही कम टाइम में बहुत हमको यानी बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तौर पर इसको जो है टॉपिक को कवर किए। मेरे मन में जो सवाल थे मैंने आपके सामने रखे। एज ए क्लोजिंग रिमार्क अगर आपके जहन में कुछ एक आध बात है तो आप हमारे दर्शकों को बता दें, वरना हम इसको कंक्लूड करते हैं। मैं सिर्फ लोगों को यही बताना चाहूंगा कि मानसिक बीमारी बहुत कॉमन है। हम जितना सोचते हैं कि ये कोई रेयर एंटिटी नहीं है, रेयर डिसीज नहीं है, मानसिक बीमारी बहुत कॉमन है और अभी तो बहुत बढ़ते जा रही है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ मानसिक बीमारी मतलब पागलपन होता है। मानसिक बीमारी मतलब एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, उदासपन होता है, सुसाइड होता है। ये सभी जो है, या फिर बच्चों में कुछ मतलब स्कूल में प्रॉब्लम्स आना हो जाता है, इंटेलिजेंस का कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर और भी कोई जो इलनेसेस है जो हम बहुत बार फिजिकल के जगह पे, लेकिन उसमें कोई सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं, उनमें कुछ मतलब दिखता तो कुछ नहीं लेकिन उनको उनका तकलीफ होता है, तो उनमें हो सकता है कि ये मानसिक बीमारी हो। बस 5% बीमारियां ऐसी है जो मतलब पागलपन की है, 95% तो ये सब बाकी बीमारी है। तो ये दिमाग से निकाल दे कि ये मतलब पागलपन के डॉक्टर है या फिर पागलपन की बीमारी है। जब भी कभी हमको मानसिक दृष्टि से अलग लगता है बर्ताव में या फिर सोच में या फिर इमोशंस में कुछ चेंजेस लगते हैं, तो हमको डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं क्या सोचता हूँ और मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ। अगर और जब भी कोई आपके साथ में आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट हो तो उनसे अच्छे से बात करे, अच्छे से बर्ताव करे, उनसे डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनको कुछ अलग मतलब तरीके से ना देखे। ये सब करेंगे, हर आदमी अगर ये करेगा तो हो सकता है कि कल अगर काश हमारे को कहीं किसी को हो जाए तो वो लोग भी हमसे अच्छा बिहेव करे, हमसे भी अच्छा बर्ताव करे। तो मैं यही सोचूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रीटमेंट में आए और वो अच्छे हो जाए। इस स्टिग्मा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग इस स्टिग्मा की वजह से ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं, और उसकी जिंदगी, उस फैमिली की जिंदगी बहुत कॉम्प्रोमाइज बुरी तरह से हो जाती है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। तो हम उनको आदमी की तरह से मतलब जिंदगी जिए, इसके लिए हम मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने सबने कोशिश करना चाहिए। जी थैंक यू सो मच। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं फेसबुक लाइव है। इसी का वीडियो जो है इमीडिएटली थोड़ी देर में यूट्यूब पे रहेगा। इसका लिंक भी जो है हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। आपके जो जानने वाले हैं जिनको लगता है कि भाई आप जिनसे आप शेयर करना चाहेंगे इस प्रोग्राम को, तो यूट्यूब लिंक जो है वो हम डाल देंगे, तो वो आप उसको शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं उसकी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। हमारे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अतुल साहब। थैंक यू सो मच। फिर किसी टॉपिक से आपसे सहायता लेने के लिए हम अप्रोच होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, माय प्लेजर। Please hit like button if you liked this video. For more videos subscribe to our channel and hit on bell icon for notifications of our upcoming videos. For online consultation and more information call
9503 421 124. To read articles by Dr. Atul Dage, visit www.mindcareonline.blogspot.com. For more information about Mindcare Hospital for Mental and Sexual Health, visit www.mindcareonline.com.